हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हॉरर वाइब्स। मेरा नाम प्रभाकर है और ये मेरी पहली कहानी। असल में ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी है जो मेरे दोस्त रोहन ने मुझे सुनाई। उसने मेरे से ये कहानी शेयर की और मुझे लगा कि मुझे भी ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। रोहन जब 14 साल का था तो वो गोंडा से शिफ्ट होके लखनऊ आया था। उसके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था और जिस घर में वो शिफ्ट हुआ था उसके पापा को वो घर उनके ऑफिस की तरफ से ही मिला था। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। रोहन की आदत थी कि वो लेट नाइट मूवीज़ देखता था क्योंकि उसके केबल वाला रात में 12 बजे के बाद ही बहुत अच्छी मूवीज़ लगाया करता था, जैसे कि भूतिया मूवीज़। रोहन को हॉरर मूवीज़ देखना बहुत ही पसंद था। एक दिन रात में जब उसके मम्मी पापा सो गए तो उसको मूवी देखते हुए बहुत टाइम हो गया था। समय लगभग 1 बजे का था। रोहन अपनी मूवी देख रहा था। मूवी में अचानक से एक हॉरर सीन आ गया तो रोहन डर गया। वो डरते हुए अपनी मम्मी को बुलाने लगा, लेकिन उसके मम्मी पापा काफ़ी गहरी नींद में थे तो वो उठ नहीं पाए। तभी एक एडवर्टाइजमेंट ब्रेक आया जिसमें थोड़ी कॉमेडी की चीज़ दिखाने लगी तो रोहन का दिल थोड़ा शांत हुआ। थोड़ी देर बाद मूवी फिर से चालू हुई। वो रोहन मूवी देख ही रहा था, तभी अचानक उसे पायल की आवाज़ आने लगी। पायल की आवाज़ सुनने के बाद उसने अपनी टीवी का वॉल्यूम थोड़ा लो किया और सोचा कि क्या आवाज़ आ रही है। तभी पायल की आवाज़ शांत हो गई। रोहन को लगा कि उसका वहम है। उसने ध्यान नहीं दिया। उसने फिर से मूवी स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे मूवी एंड होने पे आई और जैसे ही मूवी एंड हुई फिर से रोहन को पायल की आवाज़ सुनाई दी। रोहन घबरा गया। वो अपनी मम्मी पापा को बुलाने लगा। हालांकि उसके मम्मी पापा भी बहुत ही गहरी नींद में थे तो वो लोग सुन नहीं पाए। रोहन किसी तरह हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर निकला और जाके अपनी मम्मी पापा के साथ सो गया। अगले दिन सुबह जब रोहन ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो उनके पिता मान ही नहीं रहे थे। उन्हें लगा कि रोहन ने रात में कोई भयानक सा सपना देखा है और वो डर गया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी। रात में जब रोहन फिर से मूवी देख रहा था उसको अचानक से पायल की फिर से आवाज़ें सुनाई दी। रोहन ने डरते हुए अपने होश को संभालते हुए दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए। जैसे ही रोहन ने दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाए, दरवाजे का लॉक अपने आप ही खुल गया। लॉक खुलते ही रोहन का पूरा शरीर जैसे बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया। रोहन ने बोला कि कौन है। रोहन ने आवाज़ दी कि जो कोई भी है सामने आओ, पर सामने कोई भी नहीं आया। रोहन हिम्मत करते हुए दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है उसे एहसास होता है कि दरवाजे के पीछे एक परछाई है। वो झटके से दरवाजे को खोलता है और उसके पीछे कोई भी नहीं होता है। रोहन काफ़ी घबरा जाता है और धीरे धीरे सांस लेने लगता है। तभी किचन की तरफ से किसी की आवाज़ आती है। रोहन को लगता है कि उसकी माँ पानी पीने उठी है तो वो भी किचन की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। धीरे धीरे किचन की तरफ कदम बढ़ाते हुए रोहन को एहसास होता है कि किचन में कोई नहीं है। किचन में लाइट अपने आप ऑन और ऑफ हो रही है। रोहन किचन के स्विच बोर्ड की तरफ जैसे ही ध्यान देता है, पीछे से उसकी मम्मी की आवाज़ आती है, रोहन कहाँ जा रहे हो। रोहन पीछे मुड़ के देखता है, पीछे कोई भी नहीं होता है। रोहन बहुत घबरा जाता है। वो भागते हुए अपने माता पिता के कमरे में जाता है और देखता है कि उसके माता पिता तो सो रहे हैं। अपने माता पिता को सोते हुए देख रोहन कांप जाता है। उसके रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। तभी दरवाजे से एक आवाज़ आती है, हंसते हुए, जैसे कि कोई उसे बुला रहा हो। रोहन डरी हुई और सहमे हुई सांसों से उस आवाज़ की तरफ बढ़ता है धीरे धीरे, और तभी रोहन के कंधे पे किसी का हाथ पड़ता है। रोहन घूमता है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। रोहन वहीं पे ही बेहोश हो जाता है।
अगले दिन जब रोहन सो के उठता है तो रोहन खुद को अपने बेड में पाता है और ज़ोर से चिल्ला कर अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ दौड़ते हुए आती है और पूछती है कि कल रात को तुमको क्या हुआ था, तुम कमरे के बाहर गिरे पड़े हुए थे। रोहन के साथ जो भी रात में घटित हुआ था वो अपनी माँ को बताता है, लेकिन उसकी माँ उसकी एक भी बात का भरोसा नहीं करती है। उन्हें लगता है कि ये सब रात में भूतिया मूवीज़ देखने की वजह से हुआ है। रोहन की माँ ये सारी बातें अपनी फ्रेंड से शेयर करती हैं और उनकी फ्रेंड उन्हें बोलती हैं कि ये सब रोहन का वहम है, उसको बाहर बच्चों के साथ खेलने के लिए भेजो। पर रोहन इतना डरा और सहमा होता है कि वो किसी से मिलना ही नहीं चाहता है। जैसे तैसे किसी तरह वो इस घर को छोड़ के बस निकलना चाहता है, लेकिन वो अपने माता पिता को छोड़ के जा भी नहीं सकता। उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूमते हैं। तभी वो अपने पिता को फ़ोन करके सारी बातों की जानकारी देता है और उसके साथ रात में जो भी घटित हुआ है वो अपने पिता को बताता है। उसके पिता अपने ऑफिस में दोबारा मंजूरी लगा के घर को बदलने की अर्जी डालते हैं। अर्जी पूरा होने में कुछ समय लगने वाला था, मतलब कि रोहन को कुछ और रातें उसी घर में गुजारनी थी। अगले दिन से रोहन रात में कभी भी अकेला नहीं रहा। वो अपनी माता पिता के साथ ही सोता था और वो कभी भी घर में अकेला रुकता भी नहीं था। कुछ दिनों बाद रोहन ने अपना घर बदल दिया और उसके माता पिता उसको लेके दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जहाँ पे वो पहले रहते थे वहाँ पे अब एक नई फैमिली आके रहने लगी थी, जो कि बहुत अच्छी थी। रोहन के परिवार वाले उस फैमिली को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे। नई फैमिली को शिफ्ट हुए 6 महीने हो चुके थे। तभी 6 महीने बाद रोहन के फादर के फ्रेंड जो कि उस घर में शिफ्ट हुए थे वो रोहन के घर पे आते हैं और बहुत ही गहरी और सहमी हुई आवाज़ से पूछे कि क्या आपको उस घर में किसी चीज़ की आवाज़ आती है। रोहन के माता पिता के पैरों के नीचे से जैसे ज़मीन निकल गई। उन्होंने सोचा कि रोहन उनको जो भी बात बता रहा था वो सच्ची थी, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया और रोहन को भी लगता था कि सिर्फ उसको ही वो आवाज़ सुनाई देती है। आखिरकार साबित हुआ कि उस घर में कोई भूत है, किसी प्रेत का साया है। किसी तरह पुजारी को बुला के जब उस घर का इतिहास पता लगाया गया तो एक पुजारी ने बताया कि वो घर एक कब्रिस्तान पे बना है। उस कब्रिस्तान के अंदर एक छोटी सी बच्ची की लाश गाड़ी गई थी। वही लाश आज भूत बन के उस घर में घूमती है और लोगों को डराती है। दोस्तों, ये कहानी छोटी ही सही लेकिन सच्ची है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कृपया इस कहानी को शेयर करें और लाइक करें वीडियो को। थैंक यू। और आप अगर ऐसी ही हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल द हॉरर वाइब्स को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, सच्ची कहानी के साथ।